शांत प्रकाश जी, तो आप सुन रहे हैं राजेश जी को कह रहे हैं कि 2025 में जिस ट्रेन का उद्घाटन होना चाहिए था, लोग भी यही कह रहे हैं कि उसे पहले क्यों कर दिया गया। क्या ये चुनावी असर है? क्या लोगों को कहीं ना कहीं चुनाव में फायदा लेने की एक ये तरकीब है, टेक्निक है, जुमला है? और जिस तरह से नमो भारत ट्रेन का नाम रखा गया है, तो जाहिर सी बात है नरेंद्र मोदी भारत ट्रेन का नाम रखा गया है, तो इसकी क्या जरूरत थी? क्योंकि जिस तरह से राजेश जी भी बोल रहे हैं, क्या नरेंद्र मोदी भारत है या भारत नरेंद्र मोदी है, कैसे समझे? किट्टू जी, आज आपके चैनल के माध्यम से मैं जो नमो भारत जो ट्रेन है से जो बहुत समय से लोगों को अपनी ओर आकर्षित कर रही थी, उसका आज उद्घाटन हुआ है और माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इसका उद्घाटन किया है। ये अपने आप में बहुत खुशी की बात है और ये अपने आप एक अनूठा जो है रेलवे का जो ट्रैक बन रहा है, ये अपने आप में दूसरे ट्रैकों से, दूसरे जो रेल की जो योजनाएं हैं उससे बिल्कुल अलग है। और चूंकि ये बिल्कुल अलग है तो इसमें अलग अलग तरीके से जमीनों को एक्वायर करना, उनके टेंडर लगाना, ये प्रक्रियाएं जो है वो समय समय पर अलग अलग रही, अलग अलग तरीके से कंट्रैक्टर्स का उसमें इन्वॉल्वमेंट होना। तो जाहिर सी बात है जो 2025 तक का जो लक्ष्य है इस योजना को कंप्लीट होने का, तो वो जो है पार्ट में ही कंप्लीट होगी, एकदम तुरंत सारी कंप्लीट नहीं होगी। जिस तरीके से अभी कुछ लोगों ने अपने बातें रखी, वो बातें जो है उनको ये ध्यान होना चाहिए कि ये सिंपल ट्रैक नहीं है, ये अपने आप में तमाम जगह जो है उसको एक्वायर करना और सब चीजों के पीछे टेक्निक है। इस कारण से ये धीरे धीरे योजना जो है वो लक्ष्यों में धीरे धीरे पूरी होनी थी। और ये जो आज जो यहाँ पर जिसका मोदी जी ने उद्घाटन किया है, ये इस पर काफी लंबे समय से ट्रायल चल रहा था और चूंकि ट्रायल चला और उसमें जो है अधिकांश पर जो उस पे जो इंजीनियर जो डिपार्टमेंट है उसने देखा कि ये ठीक है, अब इसको लोकार्पित किया जा सकता है। तो स्वाभाविक बात है, जिस चीज की जिस योजना का उद्घाटन मोदी जी ने किया, तो बात है कि उसका शिलान्यास हुआ, आज उसका लोकार्पण भी हुआ। तो मोदी जी ने ही उसका लोकार्पण किया। और मैं समझता हूँ कि पिछले 9 वर्ष में हम लोगों ने ये देखा कि जिस योजना का जो शिलान्यास मोदी जी ने किया है, तो उसका लोकार्पण भी उन्होंने किया। ये अपने आप में बहुत खुशी की बात है। कांग्रेस के जो लोग हैं उनको अच्छी मालूम है कि इन्होंने जो भी चीजों के शिलान्यास किए वो काम कभी पूरे ही नहीं हुए, चाहे आप रायबरेली नहीं, तो 2025 का इंतजार करना चाहिए था। शिलान्यास हो गया 2019 में, सही बात है, लेकिन 2025 तक काम पूरा होता तो क्या ऐसा लग रहा है बीजेपी को कि आने वाले समय में सत्ता उनके हाथ से निकल जाएगी? भरोसा नहीं है खुद पर कि 2025 में वो आएंगे, मौजूद रहेंगे, मतलब 2024 के इलेक्शन के बाद? हाँ गीतू जी, आप इस चीज की टेक्निकलिटी को देखें। जब हमारे कुछ तैयार हो चुके हैं, ट्रेन हमारे पास में है और वो ट्रायल भी अपने जो है ट्रायल की अवधि भी पूरी कर चुके हैं, तो उसको जाहिर तौर पर उसका लाभ मिलना चाहिए जनता को ना। ये नहीं, लाभ मिलना चाहिए, लेकिन स्टेशन सिर्फ 5 ऑपरेट हो पाए हैं। हाँ, तो क्या हुआ, 5 ऑपरेट हो पाए हैं, उसका लाभ तो जनता को 5 जो जगह के जो है स्टेशन उनकी जनता को मिलेगा ना, तो क्या बुराई है? वो क्या मतलब आपकी 2000 ठीक है सर, ठीक है, पेंडिंग नहीं छोड़ा जा सकता था ना। सलीम अख्तर जी, तो और आपको क्या लगता है, क्या इतनी जल्दबाजी सही थी? शुरू किया गया। इसमें एक बात और बताऊं गीतू जी, दिल्ली की जो इस वक्त आम आदमी पार्टी है, उसने दिल्ली का अपना जो हिस्सा जो पैसे का देना है वो पैसा दिया ही नहीं है, इसलिए वहाँ का काम लंबित पड़ा हुआ है। जो सेंटर ने जो पैसा देना था वो दिया जा चुका है और आम आदमी पार्टी ने जो अरविंद केजरीवाल जो है उन्होंने जो पैसा जो रैपिड ट्रेन को देना उसका एक फूटी कौड़ी तक नहीं दी है। इस कारण से वो सारा लंबित पड़ा। दिल्ली वालों को देखना चाहिए कि एक योजना जो उत्तर प्रदेश में तो शुरू हो गई है, 5 स्टेशन चालू हो गए और दिल्ली जहाँ से सरायकाले खाते शुरुआत हो रही है, उनके मुख्यमंत्री के कारण से वो शुरू आगे बढ़ ही नहीं पा रही योजना, क्योंकि उसने उनके वहाँ की मुख्यमंत्री ने पैसा तो आगे भी ऐसे रहेगा क्या? कौन है? ये तो मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि वो पैसा तो केजरीवाल पर कैसे डिपेंड करता है ना।
क्योंकि केजरीवाल अनुमति नहीं देंगे तो क्या नहीं बन पाएगी? आप तो ये तो पॉलिटिसाइज हो गया पूरा मामला। पॉलिटिसाइज वाली विषय नहीं है, गैर जिम्मेदारी वाला विषय है। पॉलिटिसाइजेशन ये तो 100% जो है गैर जिम्मेदार मुख्यमंत्री के द्वारा जो है ना काम किया जा रहा है, जिसका खामियाजा दिल्ली की सरकार, दिल्ली की जनता को भुगतना पड़ रहा है। आगे देखते हैं किस तरीके से एलजीओ के खिलाफ कोई। ठीक है सर। सलीम जी, ये फुल हो गया 10 साल वाला इंजन। राजेश जी, शांत प्रकाश जी, तो जिस तरह से राजेश जी कह रहे हैं कि डबल इंजन की सरकार आपको हर जगह चाहिए, लेकिन जहां पर डबल इंजन है वो भी काम नहीं हो पा रहा है। दूसरा भ्रष्टाचार है, उसका जो भी आरोप आप पर लगते हैं उनकी कभी भी जांच नहीं होती। वही राहुल गांधी भी कह रहे थे तेलंगाना में कि कहीं ना कहीं जब बात आती है बीजेपी के मित्रों की, जिसमें बीआरएस का नाम भी उन्होंने लिया, एआईएमआईएम का नाम लिया, कि ये तीनों मिले हुए हैं और इनके खिलाफ कभी भी भ्रष्टाचार के कोई मामला होता है तो सीबीआई या ईडी जांच क्यों नहीं करती है? तो क्या फेवर यहाँ पर किया जाता है उन पार्टियों का जो कि बीजेपी के दोस्त हैं? गीतू जी, मैं आपको एक बात ध्यान कराऊं, तो भ्रष्टाचार के ऊपर ही जब बात छेड़ी दी है तो जिस वक्त मैं राहुल गांधी जी और सोनिया जी के भ्रष्टाचार को लेकर के सुब्रमण्यम स्वामी कोर्ट गए, तो उन्होंने ये बात जब रखी तो उसको बिल्कुल जो है लोअर कोर्ट ने बिल्कुल कि क्या तुम जो है ना सरकार के साथ पंगा ले रहे हो, और उसका विरोध कर दिया, उसको नहीं उन्होंने जो है ना लिया। अल्टीमेटली जब सुब्रमण्यम स्वामी सुप्रीम पे, तो सोनिया गांधी और राहुल गांधी के खिलाफ जो है वो मुकदमा दर्ज किया गया नेशनल हेराल्ड का, जिस पर ये अभी इस वक्त बेल पर है। इसी तरीके से जिस तरीके से ये बात कर रहे हैं कि अभी सरकार जो है वो उसमें कुछ घोटालो बातें करते हैं, तो आप लोग क्यों नहीं जाते कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में क्यों नहीं जाते? जब आप सुप्रीम कोर्ट में गए तो आपको जो है वहां पर किस प्रकार से माफी मांगनी? केवल कह देने मात्र से कि भ्रष्टाचार में लिप्त है नहीं काम बनेगा। अगर भ्रष्टाचार में लिप्त है तो जनता के बीच में आप मुकदमे की भी दिक्कत पड़ेगी कि हमने ये मुकदमा इनके खिलाफ डाला हुआ है और इसमें ये लंबित है। केवल मात्र टीवी पर बैठ करके कह देने से और काम नहीं बनेगा। और दूसरा, जिस तरीके से सलीम अख्तर जी यहाँ पर वरिष्ठ पत्रकार के रूप में मैंने इनका पूरा बयान इस विषय पर, तो मुझे कहीं से भी पत्रकार तो नहीं दिखे, किसी पार्टी के हिडन जो है एजेंट के रूप में बैठकर, प्रवक्ता के रूप में बैठ करके इन्होंने अपना वक्तव्य दिया। तो मैं समझता हूँ कि इनको जो है बतौर पत्रकार के रूप में जो भी है उसको नहीं, लेकिन उन्होंने गलत क्या कहा था? नहीं, गलत नहीं, क्योंकि हर जगह नमो का जो नाम है वही चर्चा में बना हुआ है, तो नमो से हम क्या समझे? नमो मतलब कि किसी को नमस्ते करना या फिर नरेंद्र मोदी? ये सवाल उन्होंने उठाया। बिल्कुल, नमो का मतलब तो नमस्कार करना ही होता है, सम्मान देना ही होता है। लेकिन नरेंद्र मोदी को भी नमो कहा जाता है। तो इनको जो है ना, नहीं क्या बात हो गई कि जो है नरेंद्र मोदी जी को नमो कहा जाता है? नमो का तो असर जो है आपने बताया ना कि प्रणाम करना, नमन करना, उसी को नमो कहा जाता है। नमो भारत, भारत को लगती है ये रेल, तो इतना क्लियर स्पष्ट है। उसमें भी आप कहीं सरकारी, इनको पूछो कहीं सरकारी कागजों में कहीं है नमो भारत देख रहे हैं, कहीं लिखा है? और दूसरा, मैं तो अरे राजेश जी, ये लाइन से हटके चलते हैं। राजेश जी, अभी आपकी मनमोहन सिंह जी ने तमाम जो ये सड़कों के जो निर्माण है वो छोड़ दिए थे, वो हमने पूरे किए। मुझे बताएं जरा 2-4 सड़कों के नाम जो आपके समय में जो अधूरे थे। आधा किलोमीटर सड़क जो है रिपेयर तक करने की स्थिति में देश को आपने जो हालात थे, गड्ढे और गड्ढों में सड़कें ढूंढने की स्थिति पैदा कर दी थी। आपको बिल्कुल लिहाज नहीं आते कि जो है ना आप कुछ भी बोल रहे हैं नेशनल टीवी पर। आज इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में जिस तरीके से देश ने प्रगति की है वो सारी जो है वो नरेंद्र मोदी जी के ही नेतृत्व में हो रही है, भाजपा सरकार के नेतृत्व में हो रही है। उसका सीधा जो है परिणाम जो है वो भी दिखाई दे रहा है। और आने वाले दिनों में हम किसी डेवलपमेंट के नाम पर जो है वो जीत करके आ रहे हैं और देश जो है
इंफ्रास्ट्रक्चर। ठीक है सलीम जी, एक समय था जब इंदिरा इज इंडिया या इंडिया इज इंदिरा के, आप समझ सकते हैं फ्रेज को, वही नमो इज भारत और भारत इज नमो। आप कैसे इसको जस्टिफाई करेंगे, कैसे समझाएंगे? क्या वाकई ये जो नमो शब्द है इसको कंफ्यूजन के तौर पर हम समझे? नरेंद्र मोदी के नाम को भी नमो कहा जाता है और खुद अब तो शांत प्रकाश जी भी कह रहे हैं कि नमो का मतलब सिर्फ नमस्कार करना ही है। क्या मानते हैं आप? देखिए, पहले तो बता दूं कि भाजपा के जो लोग हैं इनके साथ बड़ी दिक्कत ये है कि इनके खिलाफ, इनकी नीति के खिलाफ कोई बोलेगा तो फौरन उस पत्रकार को एक कांग्रेस का एजेंट बता देंगे या टुकड़े टुकड़े गैंग का मेंबर बता देंगे। क्या सत्ता के खिलाफ बोलना, सत्ता की आलोचना करना गुनाह है क्या? भाई हम पत्रकार हैं, हमने कांग्रेस की भी धज्जियां उखेड़ी है, हमने समाजवादी पार्टी की धज्जियां भी उखेड़ी है, हमने कांग्रेस के खिलाफ खूब लिखा है जब भ्रष्टाचार हो रहे थे। अब इनके खिलाफ क्यों नहीं बोले भाई? देखिए, मेरा मानना यह है शांत प्रकाश जी, ये सुन लीजिए कि एक पत्रकार को पैदाइशी तौर पर सत्ता के खिलाफ होना चाहिए, सत्ता के समर्थन में नहीं होना चाहिए। जो पत्रकार सत्ता के समर्थन में होता है पत्रकार नहीं होता। कभी आप गणेश शंकर विद्यार्थी को पढ़िए, दुनिया भर के पत्रकार हैं जिन्होंने कांग्रेस के खिलाफ खूब लिखा, खूब बोला। अगर आज हम इस सत्ता के खिलाफ बोलेंगे तो हमें कुछ और कहा जाएगा, प्रवक्ता बोला जाएगा कांग्रेस का या किसी और पार्टी का। और दूसरी बात, नमो की बात यह है कि इनके तो हमेशा हर काम में कंफ्यूजन रहता है। नमो, इन्होंने दे दिया नाम नमो भारत, अब उसको नमस्ते कह लीजिए, नमस्कार कह लीजिए, नरेंद्र मोदी कह लीजिए, कंफ्यूजन तो हर काम में रहता है। तो पहले तो अपने शांत प्रकाश जी अपने ये अल्फाज वापस लीजिए कि मैं किसी पार्टी का प्रवक्ता हूँ। ना मैं किसी पार्टी का प्रवक्ता हूँ, ना मैं किसी पार्टी का आज तक मेंबर बना हूँ। अगर आप मुझे नहीं जानते तो जान लीजिए, मैंने कांग्रेस के जमाने में मैंने खूब लिखा है कांग्रेस के खिलाफ, समाजवादी पार्टी वाले तो खूब लिखा है। अब इनके खिलाफ नहीं लिखेंगे, क्यों नहीं लिखेंगे जी? भ्रष्टाचार करेंगे और आप करेंगे तो अदालत जाइए, अदालत क्या कर रही है? आप कोई किसी जांच कराइए ना ईडी से। आपके जो भ्रष्टाचारी नेता थे, जो मुख्यमंत्री बने बैठे हैं असम के, उनके खिलाफ क्या किया आपने? आपकी तो आप तो ब्लैक डीलर बने हुए हैं, जो उस पर डालता है वो सफेद हो गया जाता है। देखिए ना अपने आप को, कब तक करें भाई? जी राजेश आप ये अल्फाज वापस लीजिए, अपने वापस लीजिए कि मैं किसी पार्टी का प्रवक्ता हूँ। जी चलिए ठीक है शांत प्रकाश जी। जो बात नहीं, अगर सरकार के खिलाफ बोलेंगे तो किसी पार्टी के प्रवक्ता होंगे। हम सत्ता के खिलाफ लिखेंगे और जरूर लिखेंगे। आप उसके खिलाफ क्यों नहीं रहते मुकदमा लेकर के? आप अरे आपके पार्टी, अरे लेकिन सवाल तो उठाए जाएंगे ना, भ्रष्टाचार है या जो काम अधूरा है उसको लेकर सवाल उठाए जाएंगे। मतलब सारा भ्रष्टाचार विपक्षी पार्टियों में घुस गया, सारा भ्रष्टाचार विपक्षी पार्टियों में घुस गया है, सारे आप सब सही है। सिद्दीकी जी, आप एक बात बताएं, दिल्ली का जो पोर्शन है रैपिड रेल का, वो किस लिए लंबित पड़ा? आपने अभी तक आम आदमी पार्टी को इसके लिए कहीं पर भी जिम्मेवार ठहराया? आपको अच्छी तरह मालूम है कि जिम्मेवार आम आदमी पार्टी है, केजरीवाल है, मगर आपने विरोध केवल मोदी का करना है, आपने विरोध केवल भाजपा का करना है। क्योंकि नहीं, ऐसा नहीं है, हमें विरोध सत्ता का करना। देखिए बात सुनिए, हमें विरोध सत्ता का करना, हमें देखिए बात सुनिए, हमें जो है वो भाजपा का विरोध करना। आप बात कर रहे हैं ना सरकार के विरोध की, आप क्यों नहीं कर रहे हैं? शांत प्रकाश जी, वो जो हो रहा है क्या वो गलत तरीके से हो रहा है? जो बात जेन्युइन है वो तो है, जो सवाल उठाए जाएंगे वो तो उठाए ही जाएंगे। सत्ता पक्ष से तो हमेशा सवाल होते ही हैं कि अगर आप इतना काम कर रहे थे तो 2023 तक या तो पूरा प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाता या फिर 2025 तक इंतजार करते थे कि पूरा प्रोजेक्ट बन जाए। मुझे एक बात बताया कि पूरे देश की सड़कें सड़क निर्माण होगा, जहाँ जहाँ पर सड़कें बनती है उनका उद्घाटन होता जाता है। सर आप मेरठ आइए, पाँच स्टेशन तैयार है। सुनिए, आप मेरी बात सुनिए, आप मेरठ आइए, मैं दिखाता हूँ कितने सड़कों में गड्ढे हैं, कितनी सड़कें खराब पड़ी हुई है। आप ठीक है, आपने बना दिया, एक्सप्रेस बना दिया, हाईवे बना दिया, सिटी के अंदर क्या अगर पत्रकार है तो उजागर करें, मैं कहीं के लिए आऊँ, आप वहाँ से उजागर करें। और जो भी जो है ना जो इसमें करना है, उजागर होने के बाद भी कार्रवाई नहीं हो रही ना, डबल इंजन की सरकार।
उजागर करें। केवल ये कह देने से कि सड़कें गड्ढेदार है तो क्या उसको सही कराने के लिए शिकायत करना संबंधित विभाग को हमारी जिम्मेवारी नहीं है? अगर आपका सरकार है तो आप संबंधित विभाग से सामने उजागर करें। श्याम प्रकाश जी, पहले तो मैं आपसे फिर रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप ये वापस लीजिए अपने शब्द कि मैं किसी पार्टी का प्रवक्ता हूँ। मैं किसी सूरत में वापस ले ले आप जिस तरीके से बात कर रहे हैं वो किसी भी सूरत में एक पत्रकार की भाषा नहीं है। नहीं, अगर सत्ता को सवाल उठा रहे हैं तो उसमें कैसे पत्रकार की भाषा नहीं है? सवाल उठाना अलग ही है, सवाल उठाना अलग चीज होती है। आप कह रहे हैं कि ये सरकार में नहीं रहेंगे, इन्होंने नमो क्यों रख दिया, नरेंद्र मोदी के नाम से रख दिया। अगर आपको लगता है पहले क्या कारण है कि क्या रखा, क्रिटिसाइज का मतलब ये नहीं है कि केवल मुंह उठाया और आपने विरोध करना शुरू कर दिया। आम आदमी पार्टी का विरोध किया नहीं, जिसके कारण से दिल्ली में ये जो है ना रैपिड रेल नहीं चालू हो पा रही है। अगर आपको विरोध करना था तो वहां पर खत्म करते। लेकिन कांग्रेस तो काफी विरोध करती है। आप यहाँ से उठा करके आसाम ले गए। आसाम का किसी ने भी जो है ना अभी तक वहाँ के मुख्यमंत्री के ऊपर कोई मुकदमा डाला है? ईडी जाकर और ईडी जाकर के उसकी जो है ना जांच करना शुरू करते। आपको अच्छी तरह मालूम होना चाहिए पत्रकार महोदय। राजेश जी, क्या ऐसा होता है कि आप आम आदमी पार्टी का विरोध नहीं करते हैं या किसी पार्टी गलत करती है तो आप उसका विरोध नहीं करते? बीजेपी अगर कुछ गलत करती है तब आप विरोध करते हैं, ऐसा लगता है आपको कि ऐसा हो? विरोध करेंगे अगर हम भी विरोध करेंगे। जानकारी नहीं है, मगर ये नहीं है जानकारी का अभाव है। इनसे ज्यादा धरने प्रदर्शन हमने आम आदमी के खिलाफ बात नहीं होती है। आम आदमी के खिलाफ हमारे हर हफ्ते धरने प्रदर्शन, उनके जो भी उसके खिलाफ आवाज उठाना कांग्रेस पार्टी करती है। जिस केस में जेल गए वो कांग्रेस पार्टी ने एलजी को लेकर लिखा था हमारे अध्यक्ष ने, ठीक है। जहाँ हमने ठेके बंद करवाए वो हमने जो केजरीवाल के ठेके बंद करवाए, कोर्ट से करवाए, पैसे करवाए। दिल्ली में जो होटल थे हमने उजागर करें। आपने क्या करा है? वो तो आपके पास से निकला हुआ है, आपके कब्जे में नहीं आया। आपने जो रामदेव जी को केजरीवाल सबको आप लोगों ने वहां पर जो है आपकी जयंती आरएसएस की पीछे आप ही लोग थे। रामदेव मान गया था जी, उधर सो गए जाके, ये नहीं माना तो देन तो आपकी है केजरीवाल लाने के लिए। अब केजरीवाल का बहाना करके, केजरीवाल की क्या है, आप दुहाई डिपो से मेरठ तक चला देते, बीच का ही रास्ता क्यों तय करा? लंबी दूरी यहाँ के लोग तो स्कूटर से भी आ जाते हैं और चीजों से भी आ जाते हैं। यहाँ के पास के लोग तो, मेरठ के लोग को तकलीफ होती है ना, दूर पड़ता है, उसके लिए सुविधाएं होती। कम से कम दिल्ली बॉर्डर तक भी मेरठ से एक तरफ तो कर देते। बीच का जो रास्ता आपने तय करा, इतनी जल्दबाजी में करा, वो भी 19 किलोमीटर 65 किलोमीटर इतना एरिया क्यों छोड़ दिया आपने? और आप जो है धमकाते रहते हैं हर समय। पत्रकार की भाषा नहीं है, पत्रकार की भाषा वही है कि नरेंद्र मोदी भारतीय जनता पार्टी ये गाता रहे। जो आपके पैसों पे पलता है वो पत्रकार वो चाहिए आपको। जो ईमानदार पत्रकार की आप कदर करना नहीं जानते हैं, जो आपकी जो खामियां हैं उनको गिना है, उन खामियों पर आपको काम करना चाहिए और अच्छे ईमानदार पत्रकार को धन्यवाद करना चाहिए। ये सीखिए, आप अच्छे पत्रकारों की कदर सीखिए, कदर सीखिए। और ये आपने देश को जिस तरह से गुमराह कर दिया है, जिस तरह से पत्रकारों को आपने, जिस तरह से आपके चुंगल में कुछ पत्रकारों को जेल में जेल दिया, कुछ पत्रकारों को आपने घर में खा दिया, ये दबाव की राजनीति छोड़ दीजिए, उठाए जाएंगे। और देश संविधान से चलता है, आप लोग तो संविधान मानते नहीं है। और कहीं भी दिखा दीजिए कि इंदिरा इंडिया लिखा हो, किसी संविधान में उद्घाटन के अंदर लिखा हो, लोगों ने बोला होगा। लेकिन आप देखिए नरेंद्र मोदी नमो भारत, ये कहाँ है? संविधान से नहीं चलते ना आप। संविधान में कहाँ लिखा है? किस पन्ने पर लिखा है नमो भारत? दिखाइए वो पन्ना, वो किताब दिखाइए हमें, कुछ किताब में लिखा है। आप जानकारी होती नहीं है, देश को चला रहे हैं अपने उसूलों से, देश ऐसे नहीं संविधान से चल रहा है। और कहीं न कहीं चुनाव का असर इसे माना जाएगा। 5 स्टेशन का संविधान में क्या है? हर एक जगह का नाम नेहरू गांधी, राजीव गांधी और इंदिरा गांधी रखा जाएगा। ये संविधान में लिखा है क्या? 2024 की तैयारी है क्या? जनता को लुभाने के लिए एक बार फिर से ये जुमलेबाजी के तौर पर समझा जाए। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। और इसी के साथ प्राइम डिबेट में इतना ही। जाते जाते आपसे